श्री प्राणनाथ की आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। ऐसी छुटवारी मेरी पागल। ऊपर तले माहे बाहेर, दसों दिशा सब माया। नित्य प्रमाण थे ब्रह्म रहित है, तो क्यों कर दृढ़ाया। इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाओं में माया का ही विस्तार है। जो ब्रह्म छह प्रमाणों प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अध्याय और अर्थापत्ति से परे है, उसका वर्णन निरूपण कैसे किया जा सकता है। छह प्रमाणों की व्याख्या इस प्रकार है। जो प्रत्यक्ष अनुभव में आए वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो अनुमान पर आधारित हो वह अनुमान प्रमाण है। जो तुलनात्मक तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए वह उपमान है। वेद तथा आप्त का पुरुष कथन शब्द प्रमाण है। ऐतिहासिक कथन के सत्यता अध्याय प्रमाण है। अर्थ अर्थात कारण का जिसमें वर्णन हो वह अर्थापत्ति प्रमाण है। आंटी इसका तो आप ही बता दो मुझे। ये छह तरह के प्रमाण दिए गए आंटी। हम्म, इसमें एक तो प्रत्यक्ष जो दिखता है, अनुभव। और एक अनुमान जिसका हम अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं अनुमान अपने आप अनुमान में। अनुमान अलग हो गया, अनुभव अलग हो गया बेटा। हाँ जी। एक तो अनुभव है जिसे हम अनुभव में लेते हैं, महसूस करते हैं। हम्म, और एक हो गया प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है ना आंटी। देखो, और प्रत्यक्ष अनुभव में दिखने अच्छा, दिखने की बात नहीं है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। वो प्रोक्ष में आएगा ना आंटी। हैं? वो प्रोक्ष में आएगा ना। प्रत्यक्ष में ही है, प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे कहे कि हवा है, दिखाई तो नहीं दे रही ना, लेकिन अनुभव है। हाँ जी, वो तो मैं समझ गई। प्रोक्ष में दिखता है आंटी। प्रोक्ष में अंदर का अनुभव होता है, उसको प्रोक्ष कहते हैं, जो आत्मा में अनुभव होता है। लेकिन जो एक शरीर से भी स्थूल से भी हो, उसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। अच्छा, एक अनुमान जो हम अनुमान लगाकर बोलते हैं। हाँ, इसमें शुरू से ही देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस हाँ ब्रह्मांड जी। में ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाओं में माया का ही विस्तार है। यहाँ का ही विस्तार है। सब माया बता दी। जो ब्रह्म जी छह परमाणु से परे है, उसका वर्णन कैसे किया जाए। यानी जी। कि ब्रह्म अलग है, और ब्रह्म की हाँ अगर यहाँ पर वर्णन किया जाए तो केवल छह प्रमाण दे सकते हैं यहाँ पर। अब ये छह प्रमाणों से भी परे है परमात्मा। जी जो महाराज जी कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान देना कि ये संसार पूरा माया रूप माया का है ना। और इस माया में अगर जी प्रकृति में विवेचना करनी है तो छह परमाणु से ही दे सकते हो, इसके अलावा कोई और साधन नहीं है। और जबकि वो ब्रह्म छह परमाणु से परे है, तो छह जी को खुलासा कर दिया कि ये प्रत्यक्ष में क्या है। यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। समझे ना? एक तो प्रत्यक्ष ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है और मुझे दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है मुझे, प्रत्यक्ष दृष्टि में आता है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव बताया है। एक एहसास, जैसे भी बताया ना कि प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे हवा कि प्रत्यक्ष भी है, आंखों से दिखाई दे रही, लेकिन अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है ना कि हाँ हवा चल रही है, हवा है, ठंडी है जी कि, जी जी। है ना। तो एक तो ये प्रमाण हो गया, तो इसे को भी भ्रम से हम इसकी नहीं कर सकते। दूसरा अनुमान पर आधारित है। जो हम अनुमान लगा ले, जैसे कभी आइडिया लगा ले कि ब्रह्म ऐसा ऐसा है ना, ये अनुमान। फिर कह रहे तुलनात्मक दृष्टि से जो किया जाए वो उपमान हो गया। उपमान मतलब एक कंपैरिजन, जैसे उपमा करके बता दे, तुलना करके, जी कि भाई जैसे यहाँ से कह दे कि भाई ब्रह्म का रूप कैसा है कि नूरी, अखनूरी कैसा है, भैया यहाँ जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है ऐसा प्रकाश है उनके अंदर।
तो तुलना करी तो ऐसा तो नहीं है ना जैसे सूर्य का प्रकाश, यानी उपमा से परे है, जिसको अनुपम कहा। यानी जी किसी चीज से तुम उस ब्रह्म की उपमा दे सकते हो, न तुम मन से उनका अनुमान लगा सकते हो, न तुम प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर सकते हो। और दूसरा कह रही है शब्द, वेद और आप्त पुरुष का कथन वो शब्द है। अगर वेदों में जो लिखा गया शब्द है तो शब्द कहाँ से प्रकट होते हुए देखो, प्रणव ब्रह्म से। और ब्रह्म का अक्षरातीत, शब्दातीत भी नहीं, अक्षरातीत। तो उसका शब्दों में कैसे वर्णन किया जाए, तो वेद और जो आप्त का पुरुष कथन है वो भी शब्द है, तो इससे परे है, शब्दों में भी उनका बयान नहीं कर सकते। अगर ऐतिहासिक कथन की सत्यता को बताओ तुम, कोई ऐतिहासिक कथन है कि भाई पुराने पहले से चला आ रहा है कि परमात्मा ऐसा है ऐसा है, तो वो ऐतिहासिक प्रमाण हो गया। ऐसा भी नहीं है कि जो पहले बता दे तो ऐसे ही परमात्मा। अर्थात जी है कारण का जिसमें वर्णन हो, वह अर्थापत्ति। यानी ये कहते हैं कि भाई यहाँ ये सृष्टि बन रही है तो इसका कारण क्या है, तो कारण तो परमात्मा नहीं है ना, कारण से भी जो परे है, महाकारण जी परमाणु है। तो कह रही है कि 6 परमाणु से परे परमात्मा है। इन 6 परमाणुओं के माध्यम से तुम ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकते। और ये सुंदर साथ जी उसमें भी कही थी, शायद मैं बोल रही हूँ, ये अगली ही चौपाई, ये इसका और बुद्ध तुर्य इस चौपाई का और स्पष्टीकरण है इस चौपाई में। बुद्ध तुर्य दृष्ट सर्वना, जो लो पहुँचे मन, उत्पन्न सारी आवटे, जो कछु कहिए वचन। बुद्धि से जिसकी विवेचना हो, चित्त से चिंतन हो, आंखों से जो देखा जा सके, कानों से जो सुना जा सके, मन से जिसका मनन हो सके, तथा वाणी से जो शब्द रूप में कहा जाए, वह ब्रह्म नहीं बल्कि क्षर जगत है, जो उत्पन्न होता है और लय को प्राप्त होता है। अब इसका द्रष्टव्य। निरूपण इसमें कर दिया। हाँ जी। इस कथन को पढ़कर मन में संशय पैदा होता है कि श्री मुखवाणी भी तो शब्दों में ही है, तो क्या परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार का चिंतन मनन एवं विवेचन भी माया का ही है? इसका उत्तर यह है कि यह प्रसंग उस समय का है जब संसार में परमधाम का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था और लोग परमधाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शब्दातीत निदल्याय शब्द में मेटियो सबन को अंधकार, ये से यह स्पष्ट होता है कि तारतम्य ज्ञान के अवतरित हो जाने पर परब्रह्म का चिंतन मनन एवं विवेचन पूर्णतया संभव हो गया है। शास्त्र उतरे उनमें परमात्मा, ये परमात्मा है जब वो वाणी उतरी प्राणनाथ जी से पहले कर। इसमें यही बता रहे हैं आंटी, इसकी थोड़ा वो भावार्थ नीचे करियो। ये भी शब्दों में उतरी, वो भी शब्द में, शब्द सपने के थे, ये अखंड शब्द है। नहीं आंटी, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला जिससे ऊपर लिख रहा था, बुद्धि से जिसकी विवेचना हो और चित्त से जिसका चिंतन हो। जो बुद्धि से हम विचार करते हैं और चित्त से जो हम चिंतन करते हैं और जो हम आंखों से देखते हैं और जो कानों से सुनते हैं, और मन जिसका मनन करता है, मन जिसका विचार करता है, और जो वाणी जो हमारा मुख जो शब्द बोलता है, यह सब ब्रह्म नहीं है बल्कि क्षर जगत है। यह शब्द पर ब्रह्म नहीं है, ये मिटने वाले इसके क्षर जगत के ही हैं, क्योंकि ये मिटने वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि ये सब अष्टावरण के अंदर ही बना हुआ है। ये 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ है, जो उत्पन्न होता है और लय हो जाता है। इसको ब्रह्म नहीं कहते।
इससे परे है ब्रह्मचर्य, अक्षर और अक्षरातीत, ये सब मिटने वाले में आ जाएगा। इससे आगे का आंटी आप बता दो थोड़ा सा। इसमें तो क्लियर कर दिया नाज़िम साहब ने, सुंदर साहब जी, इसमें तो क्लियर है कि ये जो कह रहे हैं ना कि अब संशय में ये हो रहा है कि हमारी वाणी भी तो फिर सारी उसमें ही है, हम उपमा देकर वर्णन करते हैं। हाँ, शब्दों में है सारी। सारे शब्दों में तो क्या ये नहीं है, तो ये बहुत गहराई से समझो कि ये जो महाराज जी ने वर्णन किया इस चौपा में क्यों किया, क्योंकि अब से पहले परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं था। ठीक है, अब से पहले परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं था, तो जितनी भी उपमा देते थे वो सब मन की कल्पना थी, ज्यादा से ज्यादा शून्य निराकार तक की उपमा देकर वर्णन कर सकते थे। तो कह रहे कि जितने भी 6 परमाणु से परमात्मा की उपमा देकर वर्णन किया गया है वो परम धाम का तो वास्तविकता नहीं पता था, वो शून्य निराकार तक यानी हद मंडल में ही था। लेकिन अब जो कह रहे कि शब्दातीत निध लाए शब्द में मेटिया सबन का, है ना, अंधकार। तो जो परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है तो शब्दातीत निधि को यहाँ शब्दों में लाकर वर्णन किया है, तो शब्दों के माध्यम से भी वहां पर पहुंचा जा सकता, लेकिन ये साधन है, लक्ष्य नहीं फिर भी कहीं। जितनी भी बातें हम चाहे मन से मनन कर रहे हैं, चित्त से चिंतन कर रही हैं, है ना, कितनी भी विवेचना कर रही हैं, परमात्मा का जो अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा, वो इन सबसे परे होगा। ये केवल एक साधन माध्यम है, साधक नहीं कि वह मंजिल नहीं है, एक माध्यम है उस तक पहुंचने का। तो दोनों में क्लियर कर दिया, नहीं तो फिर ये कहेंगे कि फिर हमारी वाणी भी तो शब्दों में है ना सारी, तो फिर यानी इसका चिंतन, इसका मनन, सब कुछ फिर यही रह जाएगा, ब्रह्म की है ही नहीं। लेकिन ये परम धाम का ज्ञान अब से पहले अवतरित नहीं हुआ था, उससे पहले घटित हो रही थी ये चौपाई। लेकिन अब परम धाम का पूर्ण प्रकाश राज्य महाराज जी ने जाहिर कर दिया, तो अब यहाँ का ले मसाला इसका, यहाँ का मसाला ले लेकर भले ही उसका वर्णन किया जा रहा है, लेकिन ये एक साधन के रूप में हो जाएगा जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। किस सुंदर से चलिए, सुंदर शब्द भी करती हो, है ना। तो कहाँ की बी तक चली सुंदर साहब जी, चंद्रशिला, है ना। तब चंद्रशिला में महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जो वहां के वे थे, जो उनके न्यातरमल थे, वो महाराज जी की बीतक सुना रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये तो साक्षात परमात्मा है। तो वो कह रहे कि भाई एक तो वहां के जो वंशीधर थे और एक मैं था, तो हम तो उनकी बातों को सुन सुनकर भुने जा रहे थे, और जब उन्होंने बात बोलनी बंद नहीं की तो हम उठकर वहां से चल दिए और बाहर आ गए। तो जैसे ही वे वाणी चर्चा करके पंडित जी जो नादरमल थे वे बाहर आए, तो उनसे पूछा, भाई तुम इतनी देर से महाराज जी के बारे में बता रहे हो, किसी पे इसका रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा, ये तुम्हारी मेहनत सारी बेकार चली गई, ये पूछा उन्होंने। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम बोले न्यादरमल हमने सुना आपका पूरा ज्ञान, सुना आपके मुंह से हमने महाराज जी है भगवान। न्यादरमल जी हमने पूरा ज्ञान सुना जो आप वहां पर बैठे सुना रहे थे, और आप सुना रहे थे कि वे तो साक्षात भगवान है। कहीं आपने या नहीं बोलो, कही है हमने स्वीकारा, साक्षात भगवान है सतगुरु, न्यादर बोले दोबारा। तो अब वो पूछ रहे हैं दोनों, जो प्रताप सिंह जी हैं और ये बंशीधर जी हैं, न्यादर मल जी से पूछ रहे हैं कि तुमने ये बात कही नहीं कही कि साक्षात भगवान है, कि हाँ भाई कही, दोबारा कहा मैंने, तो हमने भी तुम्हारी बात स्वीकार ली, हाँ कि वे भगवान है। तो अब क्या कह रहे हैं, हम बोले भगवान सर्वव्यापक होते हैं कुछ समझा, हम भगवान तभी मानेंगे इसी वक्त दर्शन करवा, रख दी शर्त। हम तुम्हारी बात, एक मतलब एक ईर्ष्यावश कह रहे हैं अभी कि हमने तुम्हारी बात सुनी वहां पर जो तुम कहते, लेकिन अंदर से तो भुने थे, जले भुन रहे थे, लेकिन उठकर आगे वहां से जब बाहर आए तो पकड़ा, भाई किसी पर तेरी बात का रंग चढ़ा है नहीं चढ़ा, जैसे मानिक बाई जी कहने लगती है ना सबके सामने, और दूसरा क्या करता, उसके फिर खींचता है, अरे किसी का रंग चढ़ा है नहीं चढ़ा, वैसे बकवास मार रही थी। तो ऐसे इन्होंने कहा, भाई हमने तेरी बात माना, पर हम तो मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, और तब मानेंगे जब तुम हमें इसी वक्त अपने भगवान के दर्शन करवाए। जैसे पीछे आया था ना, वहां शेरपुर में भी आया था,
है ना। उन्होंने भी तो शर्त रखी थी कि भाई देखा तू अपने सतगुरु को अभी बुलवा दे तो हम मान लेंगे, जो कुल्लू पर बैठे थे, देखे कहाँ है तुम्हारे सतगुरु, हम पूरी विश्वास जमी मानेंगे। तो ऐसे यहाँ पर आया, तो उन्होंने क्या कहा, 100 रुपए का नोट निकाला, ये रही लो दक्षिणा महाराज, अगर न दर्शन करवा पाए तो लंबा भी कर दे आज। ध्यान देना, क्योंकि चलसीने गए थे ना ये, तो जो चलसीने गए थे तो इन्होंने कहा, अब भाई देख, ये ले 100 रुपए तेरी दक्षिणा, है ना, तेरे सतगुरु की दक्षिणा जिसको तू भगवान कह रहा है, आप ही दर्शन करवा, अगर दर्शन ना करवाए तो सोच ले तुझे भी गांव से हम बाहर निकाल कर लंबा कर दे। दोनों ने चैलेंज दिया। हम नहीं डरते चौधरियों से, पट्टे आज बता देंगे, महाराज जी हैं या नहीं पर तुझे भगवान बना देंगे। हम नहीं डरते चौधरी, तूने सोच रहा हो कि तेरे से डर रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, हम नहीं डरते चौधरियों से, है ना। और पट्टे आज तुझे बता देंगे, जैसे होती ना कि पट्टे देख लिया ना आज, जैसे बेटा कहकर बोलते हैं, देख लेना आज अगर महाराज जी हैं या नहीं, वे तो भगवान है या नहीं, पर आज तुझे मार मार कर हम भगवान बना देंगे, अगर आज तुमने अपने शत्रु को यहाँ प्रकट करके न दिखा। जो तू कहना ना कि भगवान है भगवान है भगवान है, तो भगवान तो सर्वव्यापी होते हैं, तो अगर तेरे सतगुरु भगवान है तो आज यही प्रकट करके दिखा। ले 100 रुपये हम तो तेरी दक्षिणा भी दे रहे साथ में, पहले ही कर प्रकट अपने सतगुरु को, यहाँ दिखा हमें कि वो भगवान है क्या, है ना। दे दिया चैलेंज। सुनकर अपने ऐलानों को न्यादर पंडित घबराया, इधर उधर को लगा ताकने, भगना भी उसने चाहा। तो एक बार तो घबराहट हो गई, है ना, जैसे पीछे भरत सिंह को हो गई थी, जो कोल्लू पर सुंदर सुंदरलाल ने कह दिया था कि भाई बुला अपने सतगुरु को, देखे आज तेरे सतगुरु है नहीं, तो वो भी लोटा उठा के भाग लिया था कि भाई थोड़ा सा मैं घूम आऊं, लेकिन कहाँ, वो तो नजर सतगुरु पर थी कि कहीं को आ जाए। ऐसी ही हालत इनकी हो रही है। तो कह रहे हैं कि वो तो सुनकर हमारे ऐलान को न्यागर पंडित तो घबरा गया और इधर को ताकने लगा, और सोचा कि यहाँ से भाग भी लूं, क्योंकि बता दिया कि आज तो पिटा ही पिटेगा यहाँ से, बहुत बड़ाई कर ली तूने अपने महाराज जी की, जो भगवान बता दिए। ये होता है सुंदर सा जी। कभी कभी माया इतनी हावी हो जाती है कि सत्य को उनके सामने झुकना पड़ जाता है, लेकिन महाराज जी नहीं झुकने। एक बार वो तो जरूर घबरा जाए। तो वो कहा, इधर उधर ताकने लगा, और उसने भागना भी वहां से चाहा कि भाई ये तो कह रहा महाराज जी को भी यहाँ बुला। अब तो कह भी दे, आराम से मैसेज भी भेज दे महाराज जी को, महाराज जी आ जाओ, थोड़ी सी परीक्षा आ रही, या कॉल कर दे या मैसेज भेज दे, या किसी और के माध्यम से कर। उस समय तो ये भी सुविधा नहीं थी, उस समय तो दिल से दिल की पुकार, वो हाई फाई नेटवर्क था, यहाँ तो नहीं भी मिलता बाजे लगे, लेकिन तब आत्मा से आत्मा की पुकार जो सतगुरु तक पहुंच जाती। लेकिन अब पहुंचे ना पहुंचे तो नहीं पता, तो घबराहट हो गई और भागना भी चाहा। भागा तो जाने नहीं दे हम, घर पे भी जा मारेंगे, हम बोले दर्शन करवा झट, वरना तुझे संवारेंगे। दोनों चिपट गए। अगर तू भागा ना, देख लिया होगा कि वो भागना चाह रहा, अगर तू भागा ना यहाँ से, तो तुझे हम तेरे घर पर ही आकर मार, छोड़ेंगे नहीं आज तुझे। हम बोले दर्शन करवा झट, वरना तुझे संवारेंगे भी। जो तू कह रहा था कि मेरे महाराज जी तो भगवान है भगवान है, तो अपने भगवान को प्रकट करके देखा। न्यादर की हालत मत पूछो, था सफेद उसका चेहरा, फंसा हो जैसे यमदूतों में, भय सवार उस पे गहरा। उसकी हालत तो ऐसी हो गई कि जैसे तुझे यमदूतों ने पकड़ लिया। और शायद सच पूछो तो सुंदर सा जी, जो नास्तिक होते हैं ना, ये यमदूत का ही रूप है। तो उसका चेहरा तो घबराहट से कह रहे सफेद पड़ गया, क्योंकि खुशी में तो चेहरा लाल हो जाता है, घबराहट में कह देते भाई सफेद, जैसे खून सूख जाए। घबराहट में चेहरा सफेद हो गया, है ना, कहते पानी पानी हो गया, तो पानी का रंग तो सफेद ही होगा। खुशी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो चेहरे पर लालिमा आ जाती है। तो कह रहे कि उसका तो घबराहट में चेहरा सफेद हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे यमदूतों के बीच में फंस गया, और वो बहुत ही भयभीत हो गया। थे चबूतरे की पौड़ी पे, ठीक सामने है बाजार, दूर तलक का दिखता वहां से, उधर देखता वो हर बार। तो कह रहे कि वो चबूतरे की पैड़ी पर खड़ा, मैंने 3 पैड़ी कुछ ऊंचा चबूतरा था उस पर खड़े थे, और ठीक सामने ही बाजार पड़ता था, है ना। तो बार बार वो दूर तलक वहां दिखता था, चबूतरे पर खड़ा होकर जहां बाजार था तो वहां दिखता था, वहां स्थान था। तो कह रही कि उसकी नजर बार बार वहीं जा रही थी कि सतगुरु महाराज जी आ जाए, सतगुरु महाराज जी आ जाए, क्योंकि जिस पर शर्त लगी तो वहीं रहेगा कि आ जाए आ जाए।
तो कह रहे यहाँ पर, भय खाए चेहरे पर उसके हरियाली सी कुछ आई, महाराज भगवान ही है मैं झूठ नहीं कहता भाई। जब बहुत देर हो गई तो बार बार देख रहा, उचक उचक कर बाजार में दूर दूर तक दिख रहा कि महाराज जी कहीं दिख जाए, महाराज जी कहीं दिख जाए। लेकिन महाराज जी के पास तो सूचना पहुंच जाती है, और जैसे ही देखा महाराज जी आ रहे तो चेहरे पर हरियाली आ गई, और जोर से बोला, अरे मैं कह रहा था ना कि मेरे सतगुरु भगवान है। क्योंकि देखते ही दिल खुश हो गया। जैसे भरत सिंह का हो गया था कि लोटा लेकर गया कि मैं अभी घूम कर आता हूँ थोड़ा फ्रेश, लोटा भी फेंक और भाग लिया कोल्लू की तरफ के, आगे महाराज जी, आगे महाराज जी, ऐसी हालत है। क्योंकि एक जोश आ गया सतगुरु को देखती कि मेरी बात रह गई, और नहीं तो आज पिता तेरे हार गोल टूटते हैं यहाँ पर, आगे महाराज जी बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कह रहा था कि साक्षात मेरे सतगुरु भगवान है, मैं झूठ नहीं कह रहा था। वे ही फसावे वे ही छुड़ावे, जरा देखना कौन है वे, वो देखो आ रहे बाजार में पैदल डंडा लिए हुए। मैं कह रहा था ना भैया, मुझे तो पता वे फंसाने वाले और वे ही छुड़ाने वाले, उन्होंने ही फंसाया मुझे यहाँ और छुड़ावेंगे भी। अब वही जो तुम्हारे चंगुल में फंस गया, अब देख उधर को देख, वे पैदल पैदल डंडा हाथ में लेकर आ रहे हैं ना, देख में आ रहे मेरे साथ। तुरंत पहुंच गए। न्यादर के कहते ही हमने होकर चकित उधर देखा, तो स्वरूप श्री सतगुरु जी का हमने भी आता देखा। जब देखा भाई देखो सच में कह रहा झूठ में कह रहा, तो देखा तो अरे हाँ, हमें तो डंडा लिए पैदल पैदल लंबे लंबे कदम रखते हुए आ रहे हैं। देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे भाई कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कैसे आ गए एकदम पुकार करते। ये देखो सुंदर सा, जहां सच्चे हृदय से पुकार, सतगुरु वहीं पर हाजिर। मची एक हलचल सी हम में कल्पनाएं जब हुई साकार, होके प्रकट प्रमाणित कर दिया भक्तों के हैं हम आधार। तो कह रहे कि हमारे अंदर भी हलचल मची जब हम, हमारी कल्पनाएं जो थी वो साकार हो गई। कि हमें ये था कल्पना को थी, हमारी ये कल्पनाएं थी, और बड़ी भाई महाराज जी आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है वो भगवान हो गई, है ना, जो इतने डींगे मार रहा है बैठा बैठा, कहीं नहीं आने के, आज से पकड़ो धुआं ताकि वो आगे ना बढ़े। लेकिन महाराज जी वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो कल्पनाएं थी जब हमें साकार होती है कि कहीं आ ना जाए उसकी, महाराज जी भाई कहीं हो ना, तो वह कल्पनाएं हमारी साकार हो गई। तो हम बड़े चकित हुए और होके प्रकट प्रमाणित कर दिया कि हम भक्तों के आधार हैं। जहां पर भी मेरे भक्त पर संकट आएगा, मैं वहीं पर तत्काल उपस्थित हूं। ये प्रमाणित कर दिया। तो ये सुंदर सा जी हमारे अंदर भी हौसला होना चाहिए। कई बार सुन लिया हमने कि जहां भी सच्चे हृदय से पुकारा, जहां भी भक्त की परीक्षा की घड़ी आई, वहां पर सदगुरु तुरंत प्रकट हो जाते। तो हमें भी ऐसी स्थिति कभी फंसे तो विश्वास रखिए इन घटनाओं से कि हाँ महाराज जी आएंगे, क्योंकि बल देती है बीतक हमें। हो भीतर भगे खबर देने सब, बीबी महाराज आ गए, कोई किसी को कोई किसी को देने खबर, सभी भग गए। तो कह रहे कि मैं, हम दोनों क्या थे, दोनों अंदर भाग गए, है ना। उनको जो चलसीने की रानी थी, यानी उनको बीवी कह रही हैं, उनको खबर देने के लिए हम तुरंत भाग गए, कोई किसी को कोई किसी को, अरे भाई इसके महाराज जी आ गए, इसकी जिसकी बात हो रही थी वे अभी भी आ गए। तो हलचल मच गई, कोई किसी को कोई किसी को फटाफट फटाफट जवाब दिए। तो क्या कह रहे हैं, भगे नहीं हम भगा दिए थे, लतड़ पतड़ अंदर पहुंचे। अब कह रहे कि हम नहीं भगे थे, हम तो खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन जो दहशत थी हमने भी भगा दिया कि आज तुम मार जाओगे। हम तो क्या ऐसा मारे थे, आज घर के घर में हम पिछले बड़ी डंडा हाथ में महाराज जी वाला आ रहे हैं। तो कह रहे हैं हम भी लतड़ पतड़ अंदर होकर भाग गए। गादी वादी बिछवाने के इंतजाम जो करने थे, अकल किसी में नहीं रही है, स्वागत भी तो करना। अब कह रहे कि गादी वादी सब बिछवाने का इंतजाम जो करना था ना, तो किसी में अकल नहीं रही कि भाई महाराज जी का स्वागत भी तो करना था। सब होपलेस हो गए, कुछ सुध ही नहीं रही कि क्या करना क्या नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में ये था ना कि कहाँ आ जाएंगे वे। लेकिन अगर एकदम अचानक आ जाए तो कैसे नर्वस हो जाते, कोई सुध ही नहीं रहती। एक तो खुशी में, एक घबराहट। तो यहाँ खुशी नहीं है, अब इनको घबराहट थी कि आज तुम्हारे पे उल्टा डंडा पड़े। क्यों? क्योंकि जो जो हमने कह रखा है नन्हे आदर को, ये बताएगा जरूर, क्योंकि मोलासरे भी है इनके रिश्तेदार भी। अब तुम पिटोगे आज, तुम्हारे ख्याल में ये भी पंडित वो भी पंडित, और तुम क्षत्रिय हो, जो तुम अपना क्षत्रियपना दिखा रहे थे ना, आज निकलेगा तुम्हारा। तो दहशत थी।
तो कह रहे कि अकल किसी में नहीं कि उनका स्वागत भी तो करना है। अगवानी के लिए किसी को आवश्यक था वहां रुकना, बिछवा कर गादी वादी जब लेने को बाहर आए। कहाँ धरे थे महाराज वहां ढूंढे बहुत नहीं पाए, लोगों से पूछा देखे क्या सोचा गए मुजाहिदपुर। कह रहे कि हम अंदर गए लतर पतर होकर और देखा भाई गद्दी वद्दी किसी का स्वागत नहीं किया, लेकिन फिर कुछ होश आई बिछवा उछवा कर बाहर आए कि चलो भाई महाराज जी को लेकर अंदर चले, तो महाराज जी वहां पर नजर ही नहीं आए। यहाँ देख लो सुंदर शाह जी, बिछवा कर गादी जब बाहर लेने को हम आए तो कहाँ धरे थे महाराज जी ढूंढे बहुत नहीं पाए, लोगों से पूछा देखे क्या सोचा गए मुजाहिदपुर। भगे भगे घोड़ियों पे चढ़ करके देखा जाके उनको धुर। कह रहे हमने इधर उधर लोगों से पूछा भाई तुमने देखा क्या महाराज जी अभी आ रहे थे तुमने देखा, किसी ने नहीं देखा। अब किसी ने कह भी दिया होगा हाँ आए थे दिखाई दिए थे, कहा अरे सोचा यहाँ से निकल के मुजाहिदपुर चले गए। देखा सुंदर सा इसमें भी रहस्य है। तो कह रहे हम भी भाई घोड़ियों पर चढ़ चढ़ कर गए उनको ढूंढने के लिए, महाराज जी कहीं न पाए शेरपुर भी दिखवाया, दिखे नहीं वहां से एक पल को जाके खबर एक लाया। संज्ञा भ्रम की कोई बहम की चमत्कार कोई बतलाता, किंतु जिन्होंने आंखें देखी उन्हें कोई क्या झुटला था। अब कह रहे मुजाहिदपुर भी ढूंढवाए नहीं मिले, शेरपुर भी भिजवाए ढूंढवाए वे घोड़ियों पे महाराज जी पैदल, जैसे वहां हुआ था ना कालू राम थे वो कौन से कि मेरी माँ की तेरामी में चलना है, लेकिन नहीं गए महाराज जी ढूंढता फिरा कई जगह में, लेकिन नहीं मिले। इसी तरह से यहाँ पर भी चले घोड़ियों पर घोड़ों पर चढ़ चढ़ कर चले लेकिन महाराज जी कहीं नहीं मिले। मुजाहिदपुर भी ढूंढवाया शेरपुर भी ढूंढवाया लेकिन कहीं भी महाराज जी के बारे में उनको पता नहीं चला। क्यों सुंदर सा क्यों नहीं गए महाराज जी, क्योंकि वहां श्रद्धा भाव में कमी थी इसलिए नहीं गए, लेकिन अपने भक्त की बात रखने के लिए वहां प्रकट हो गए। जहां श्रद्धा भावना नहीं वहां महाराज जी नहीं रुकते, चले गए और काम बात भी रख दी, जैसे पीछे उनका रख दिया था कि भाई तेरी माँ की तेरहवीं में जाएंगे तो जरूर तेरा न्योता सिर माथे, लेकिन तेर भी कम खाएंगे नहीं। बात भी रख दी और अपनी बात भी रख ली, यहाँ पर अपने भक्त की बात भी रख ली और उनके घर में भी नहीं गए। ये है तो अब जिससे पूछा कोई कह रहा भाई वहम है, कोई कह रहा है वैसे ही परछाई दिखी होगी तुम्हें शाम के टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसको आंखों से दिखे वो कह रहा नहीं मैंने दिखी महाराज आ रहे थे और उन्होंने खुद देखा, तो वो क्या कहे, वो तो नहीं मान सकते ना किसी बात को। तो क्या कह रही है, महाराज कुछ है जरूर क्या है क्या कह दे बिन जाने, हक उसी ही को है कहने का जिसने हो वे पहचाने। अब कह रहे महाराज जी भाई क्या कहे कि वे है या नहीं है, कुछ कहने का नहीं, लेकिन वो ही कह सकता है उनके बारे में जिसने उनको जान लिया होगा, क्योंकि न्यायधर्मल जान चुका था कि मेरे सतगुरु आए हैं मेरी बात रखने के लिए, उनको दिखे, उनको तो दिखे लेकिन अब क्या कहे जब दिख गए, नकार तो नहीं सकते। लेकिन महाराज जी आए भी नहीं अंदर, लगा रखे तुम आसन जितने लगाने तो, ना खिलाफ ना माफिक ही रहे थे विचार भटके भटके, लेकिन परिचय दे गए अपना ताके आए हम पे विश्वास। अब ना तो हाँ कह सकते ना ना कह सकते, बीच में फंस गए। अब ये ना तो कह सकते कि भाई महाराज जी नहीं आए, और अगर कहे कि आए तो कहेंगे भाई दिखाओ कहाँ है, फंस गए बीच में। अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कह रहे कि हाँ इतनी बात वो जरूर साबित कर गए कि हमारे अंदर विश्वास प्रकट कर गया कि हाँ महाराज जी है, साक्षात परमात्मा है, सर्वव्यापी है, जो कह रहे थे कि वो यहाँ पर भी है। दर्शन देकर यह दर्शा दिया दूर नहीं है हम पास, देर आपकी चाहत में है उनके आने में नहीं देर। ये साबित कर दिया कि हम पास ही हैं, कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारी चाहत में कम है, इसलिए हम नजर या देर तो हो सकती है लेकिन उनके यहाँ नहीं अंधेर। कह रहे हैं कि देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं है, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे जरूर, जब हमारी श्रद्धा पूर्ण
दुख में सुख की आत्मा रही निपट संग सोए, जो मर्जी सी राज की निज चाहा ना होए, निज चाहना ना होए। दुख में सुख की आत्मा, जो हमेशा सुख में विहार करने वाली आत्मा, वो यहाँ दुख में रमण कर रही है और उसी के दुख के साथ में निपट कर वो सोई। जो मर्जी श्री राज की निज चाहा ना हो, जो राज्य की मर्जी है वही यहाँ पर होता है, अपनी रूह की अपनी मर्जी कुछ भी यहाँ पर नहीं। हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या भी क्या चले, जो जाने तो जो आप करोगे। ये चल सीने की बीतक सुंदर साथ जी। अब आगे चलेगा श्रीमती रानी ईश्वर कुमार व विचित्र कुमारी इससे चंद सिंह। ये चंद सिंह की ही बीतक है। ये प्रसंग आगे चलेगा, क्या घटना है। ये घटना में महाराज जी ने फिर हमें दिखा सुंदर साथ जी कि जो कहे कि सतगुरु नहीं है तो वे सब जगह हैं, जहां पुकारेंगे वहीं पर भी हाजिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री